चैप्टर 16 इंस्पेक्टर क्रेडॉक रिटर्न्स। इंस्पेक्टर क्रेडॉक की रात बिल्कुल भी अच्छी नहीं बीती थी। उन्हें रात भर डरावने सपने आते रहे, जिसमें मिस लेटिटिया ब्लैकलॉक के चेहरे से खून टपक रहा था और वो इंस्पेक्टर क्रेडॉक की ओर देखकर उनसे सवाल कर रही थी कि आपने मुझे क्यों नहीं बचाया? आप चाहते तो मुझे बचा सकते थे इंस्पेक्टर। और इतने में ही डर के मारे इंस्पेक्टर क्रेडॉक की आंखें खुल गई। होश में आने पर इंस्पेक्टर क्रेडॉक ने सबसे पहले खुद को संभाला और फिर तैयार होकर वो पुलिस स्टेशन में इस केस से रिलेटेड अपनी रिपोर्ट सबमिट करने के लिए निकल पड़े। फिर सीन पुलिस स्टेशन पे शिफ्ट होता है, जहाँ इस केस पर काम कर रहे सभी लोग अपनी अपनी राय देने लगते हैं। मुझे नहीं पता कि आपको क्या लगता है सर, लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि पैट्रिक और जूलिया की उम्र लगभग पिप और एमा जितनी ही है। तो मेरे ख्याल से तो वो दोनों ही अपना नाम और भेस बदलकर यहाँ पर रह रहे हैं, मिस ब्लैकलॉक को मारने के लिए। और फिर खुद मिस ब्लैकलॉक ने भी कहा था कि उन्होंने इन दोनों को यहाँ पर आने से पहले नहीं देखा था। और हमारे दोस्त मिस मार्पल का भी यही कहना है कि मिस ब्लैकलॉक पैट्रिक और जूलिया से यही कोई 2-3 महीने पहले ही मिली थी, जब वो यहाँ पहली बार आए थे। क्रेडॉक कहता है, नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने पता लगवाया है। पैट्रिक का नेवी में काम करने का पास्ट रिकॉर्ड है, वो भी बिल्कुल बेदाग। उसके अलावा हमने मिसेस साइमन से भी पूछताछ करी है और उन्होंने कंफर्म करा है कि उन्होंने ही अपने दोनों बच्चों को मिस ब्लैकलॉक के यहाँ भेजा है। लेकिन क्या जिस मिस साइमन से हमने बात करी वही असली मिसेस साइमन्स है? रिसडेल बड़ी रुकी आवाज़ में कहता है, हाँ, इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ कि वही असली मिसेस सिमंस है। इतने में ही चीफ कांस्टेबल एक पेपर क्रेडॉक को देते हुए कहता है, अभी भी बहुत कुछ ऐसा है सर जो हमें मिसेस ईस्टरब्रुक्स के बारे में नहीं पता है। क्रेडॉक उस पेपर को पढ़कर आंखें चढ़ाते हुए कहता है, तुमने बिल्कुल सही कहा और अब शायद मिसेस हेम से भी दोबारा बातचीत करने का समय आ चुका है। वैसे फ्लेचर की तहकीकात कहाँ तक पहुँची? उसने मिस ब्लैकलॉक से बातचीत करी और उनके घर की तलाशी भी ली, लेकिन उसे वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिससे हमें केस में कोई मदद मिल सके। ओहो, मुझे ये सब कुछ नहीं सुनना। उसने आखिर अपनी रिपोर्ट में क्या लिखा है, मुझे वो बताओ। सर, उसकी रिपोर्ट के हिसाब से मिस ब्लैकलॉक और मिस बनर दोनों हर दोपहर बाहर जाया करती थी कॉफ़ी पीने के लिए। मिस मुर्गाट्रॉयड उस वक्त मुर्गियों को दाना डाल रही थी। दोपहर के वक्त सभी के घर के दरवाजे खुले ही रहते थे और इसीलिए वहाँ आई थी मिसेस स्वीटनहैम। उनका कहना है कि मिस ब्लैकलॉक उनके लिए हॉर्स मीट लेके आई थी, जो उन्होंने अपनी किचन के टेबल पर ही रख दिया था और मिसेस स्वीटनहैम वही लेने आई थी। ज़रा 1 मिनट रुको। मिस ब्लैकलॉक बाहर जाते वक्त उसे खुद भी तो दे सकती थी ना, फिर उन्होंने ऐसा क्यों नहीं करा? पता नहीं सर, मेरे पूछने पर तो मिस स्वीटनहैम कह रही थी कि मिस ब्लैकलॉक अक्सर ऐसा ही किया करती हैं और वो ख़ास ध्यान रखती हैं कि मैं तभी आऊँ जब मित्सी घर पर ना हो, क्योंकि वो कभी कभी अपने आपे से बाहर हो जाती है। अच्छा ठीक है। इसके अलावा कोई और है जिस पे हम शक कर सकते हो या जो शक के घेरे में आता हो? हाँ सर, मिस हिंचक्लिफ। उनका कहना है कि वो घर के आसपास भी नहीं थी, लेकिन मित्सी और पास की ही रहने वाली मिसेस बट ने उन्हें घर के साइड डोर से निकलते हुए देखा था। मैंने जब उनसे पूछा तो वो बोली कि मैं गई होंगी किसी काम से, शायद, मुझे अभी याद नहीं आ रहा। वैसे हम मिसेस ईस्टरब्रुक्स और कर्नल साहब दोनों को ही इस केस से बाहर नहीं रख सकते। मिसेस ईस्टरब्रुक्स का कहना है कि वो अपने कुत्ते को घुमाने लेके गई थी। इसी बीच वो उसे एक जगह बांधकर बिना किसी की नज़रों में आए दरवाजे की ऑयलिंग करके वापस आ सकती है। और कर्नल का कहना है कि वो मिस ब्लैकलॉक को एक बुक देने गए थे, जो खुद मिस ब्लैकलॉक ने उनसे पढ़ने के लिए मांगी थी। वैसे मैंने मिस ब्लैकलॉक से कंफर्म करा, कर्नल झूठ तो नहीं कह रहे हैं, लेकिन हो सकता है वो बुक देने के बहाने वहाँ कुछ और भी करके आए हों, किसे पता। मिस स्वीटनहैम के बेटे एडमंड स्वीटनहैम से मैंने पूछताछ तो करी थी, लेकिन उसने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया। वो बार बार यही कह रहा था कि वो सिर्फ अपनी माँ के कहने पर ही वहाँ जाता है। अगर उसकी माँ को उस दिन वहाँ कोई काम होगा तो ही वो वहाँ गया होगा, उसे खुद से कुछ याद नहीं है। रिसडेल एक लंबी सांस लेते हुए कहता है, मिस मार्पल भी अपनी तरफ से इस केस को सुलझाने की पूरी कोशिश कर रही हैं। वो इस केस से जुड़े सभी लोगों से मिली थी और उनसे अपने तरीके से पूछताछ भी करी, लेकिन उनके हाथ भी सिर्फ निराशा ही लगी है।
शायद वो हमारी ये पता लगाने में मदद कर सके कि क्या कर्नल सही में कोई कर्नल है या फिर कोई और। सर, मुझे लगता है कि हमें मिस ब्लैकलॉक को उनकी सबसे भरोसेमंद दोस्त मिस बर्नर के साथ यहाँ से कहीं दूर चले जाने के लिए कह देना चाहिए। शायद उन्हें मिसेस गॉडलियर के यहाँ चले जाना चाहिए। हो सकता है वो वहाँ सेफ रहें। और वो वहाँ जाके करेंगे क्या? मिसेस गॉडलियर के मरने का इंतज़ार? ये सच में बहुत ही वाहियात आइडिया है। मुझे नहीं लगता कि वो इस बात के लिए मानेंगी। मुझे पता है सर, लेकिन यहाँ बात मिस ब्लैकलॉक की ज़िंदगी और मौत की है। मिसेस गॉडलियर कितने दिन की मेहमान बची है कुछ कह नहीं सकते, इसलिए हमारे पास बहुत ही कम समय बचा है, और शायद उस हत्यारे के पास भी। और इसीलिए वो बहुत ही जल्द दोबारा कोशिश करेगा अपने अधूरे मकसद को पूरा करने के लिए। मैंने मिसेस गॉडलियर से वादा किया है कि मैं मिस ब्लैकलॉक को कुछ नहीं होने दूंगा। इससे पहले कि इंस्पेक्टर क्रेडॉक आगे कुछ कहते, एक कांस्टेबल अंदर आता है। कांस्टेबल लेग लाइन पर है सर, सीधे शिपिंग स्लैगहॉर्न से। रिसडेल एक कड़क आवाज़ में कहता है। हाँ, मैं सब समझ गया। डिटेक्टिव क्रेडॉक अभी वहाँ के लिए निकल रहे हैं, तुम चिंता मत करो। और इतना कहकर वो फ़ोन वापस रख देता है। इंस्पेक्टर क्रेडॉक बड़ी जिज्ञासा से पूछते हैं, क्या हुआ सर, सब ठीक तो है ना? रिसडेल उसे आंखों ही आंखों में जवाब देते हुए कहता है, नहीं, ये कॉल डोरा के बारे में था। उसे कुछ एस्पिरिन चाहिए थी, तो उसने मिस ब्लैकलॉक के बेड के पास रखी बोतल से ले ली। उनमें से बची हुई एक गोली हमने डॉक्टर को जांच के लिए भेजी थी, जिसे देखते ही डॉक्टर ने कह दिया कि ये पक्का एस्पिरिन की गोली तो नहीं है। क्रेडॉक बेचैन होते हुए कहता है, क्या मिस डोरा मर चुकी हैं? रिस्डेल कहता है, तुम्हारा अंदाज़ा बिल्कुल सही है क्रेडॉक। वो सुबह अपने बेड में मरी पड़ी मिली थी। डॉक्टर का कहना है कि उनकी मौत नींद में ही हो गई थी। क्रेडॉक कहता है, बहुत अच्छी चाल थी ये तो। इस बार भी मिस ब्लैकलॉक बाल बाल बची हैं, शायद किस्मत से, मानना पड़ेगा। एस्प्रिन की बोतल पे भला कौन ही शक करता, और वैसे भी दवाई की एक शीशी बदलना कौन सी बड़ी बात है। यह ज़रूर से किसी ऐसे आदमी का काम है जो हाल ही में 1-2 दिन में उनके घर आया हो, लेकिन कौन? रिस्डेल क्रेडॉक की तरफ देखते हुए कहता है, कल डोरा की बर्थडे पार्टी थी, वहाँ बहुत से लोग आए थे, और क्या पता हत्यारे ने इसी मौके का फ़ायदा उठाकर अपने काम को अंजाम दे दिया हो। कोई भी आसानी से गोलियां या पूरी शीशी बदल सकता था। जब भी इस घर में लोग इकट्ठे होते हैं, कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर होती है। पता नहीं किसने ये हरकत करी। आखिर कौन है जिसने फिर से मिस ब्लैकलॉक को मारने की कोशिश करी, लेकिन बेचारी मिस डोरा बर्नर मारी गई। बस इसके साथ ही चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। अब मैं मिलूंगा आपसे इस चैप्टर के नेक्स्ट एक्सप्रेशन की वीडियो में। तब तक के लिए बी सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप रीडिंग। बाय।